अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। सियासत बड़े जोर शोर से हो रही है, जलसे हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं। हम आपको बताएं आज वजीर आजम ने क्या कहा। उन्होंने कहा लाओ अदम एतमाद, मैं तैयार हूं, लेकिन जब इस पर होगी नाकामी तो फिर आपके साथ मैं करूंगा क्या इसके लिए तुम तैयार हो? वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को ललकार। मेलसी जलसे से खिताब में कहा नवाज शरीफ ने बॉलीवुड अदाकारों की तरह मरने की एक्टिंग की, झूठ बोलकर मुल्क से भाग गए। भगोड़े का पैसा वापस आ गया तो पेट्रोल डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं। भगोड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ। झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नते करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवाना है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। इन दोनों ने हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 अरब 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इनसे आखिर में आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? और इसी पर रिएक्शन हासिल कर लेते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम साहिबा, इमरान खान ने पूछा है कि क्या आप लोग तैयार हैं, क्या जवाब देंगी अपोजिशन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है इमरान खान साहब ने, बिल्कुल मुझे ये लगा कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से हट चुके हैं और कंटेनर पर खड़े हो चुके हैं। जो गलाजत के ढेर उन्होंने उगले हैं, हम उस ज़बान में उनको जवाब में नहीं देना चाहती, क्योंकि हम इनके समेत इस तरह की तमाम गलाजत को सियासत से ख़त्म करने का जो हमारा मकसद है, और पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किलात में इस वक्त है, वो मकसद हमारा इनसे निजात है। इनको अब जवाब, क्योंकि ये ज़हनी मरीज हैं और जिस किस्म की तकरीर इन्होंने की है, तो जो कल जो तरीके अदम एतमाद है, वो मैं ये समझती हूँ कि वो तो कामयाब हो गई है। ये बौखलाहट, और आप ये देखिए कि इंसान की ज़हनी शख्सियत जी, और बात आपकी कट रही है, आप बाद में मुकम्मल करें, मेरा सवाल भी ले लें। मरियम औरंगजेब साहबा, मेरा सवाल भी ले लें। वो आज ना, एक तो ये वजीर आजम साहब का खिताब है, दूसरी तरफ एतजाज एहसन साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब पे ना भरोसा नहीं किया जा सकता, एतबार नहीं किया जा सकता। जब ऑपोजिशन की बात हो रही है सारी जमातों की, तहरीक अदम एतमाद है तो वो जाहिर है उनके बगैर नहीं है। आप प्लीज इसके ऊपर भी अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा। जी मैं बिल्कुल दूंगी। भी तो सवाल आप इमरान खान की तकरीर पे कर रहे हैं। जी जी, आप वो भी कर लें और साथ में ये भी बता दीजिएगा। बस मैंने जरूर दूंगी जी, जरूर। बात यह है कि जो वजीर आजम धमकी दे, ऑपोजिशन को जेलों में तो आपने ऑलरेडी डाल दिया है, उनकी बेटियों और बहनों को हथकड़ियां लगाई है, किसको जेलों की धमकी दे रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जो वजीर आजम धमकी देने पे उतर आए, जो वजीर आजम डिप्लोमैट को और अपने ममालिक, जो बैरून ममालिक लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको जलसों की तकरीरों में कॉल आउट करे। एक शख्स जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर उतरा हुआ है, वो उसको जाना पड़ेगा। और ये अदम एतमाद की जो आप ये बातें करते हैं, 3.5-4 साल हो गए, आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? 4 साल से आप इस कुर्सी पर मुसल्लत हैं। आपने बदबूदार एहतसाब किया, आपने सबको जेलों में डाला, आपने 40 साल का एहतसाब किया। आपने, अगर कोई चोरी हुई थी, कोई करप्शन हुई थी, पाकिस्तान की अदालतों ने कहा करप्शन नहीं हुई, आप बैरून मुल्क चले गए, बैरून मुल्क सहाफियों को लाकर स्टोरियां प्लांट करवाई, आपको वहां कुछ नहीं मिला, नेशनल क्राइम एजेंसी से कुछ नहीं मिला, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और आप कहते हैं कि जवाब दो। जवाब तो अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अदम एतमाद भी आएगी, कामयाब भी होगी और जेल में भी ये खुद जाए।
ठीक है मरियम साहबा, साथ ही रहिएगा। इस वक्त JUI फेक रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, वज़ीर आज़म काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी फिर अपोजिशन तैयारी पकड़ ले जो वो उनके साथ करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या सवाल है, बताओ क्या कहा आपने? अदम एतमाद की तहरीक अगर फेल हो जाती है, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के फेल होने के बाद अपोजिशन की वो खबर लेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आप किस वज़ीर आज़म की बात करते हैं? उसको तो आज तक हमने वज़ीर आज़म तस्लीम ही नहीं किया है। उसको ज़बरदस्ती बिठाया गया है। वो तो एम्पायर की अंगुली के इशारे पे मुसल्लत है पूरे मुल्क पर। आप किस वज़ीर आज़म की बात करते हैं? आप उस वज़ीर आज़म की बात करते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में 12 मौसम है। किस बात पे एतबार करते हैं? आप उस वज़ीर आज़म की बात करते हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत को डबो दिया। ये तो लौटने की बात की है, लौटने की बात करता रहा है, चला आ रहा है, लेकिन इसने तो पूरा मुल्क को डबो दिया। 22 करोड़ आवाम को डबो दिया माशी तौर पर। सिसक के लोग जिंदगी गुजर रहे हैं, जीना मुश्किल हुआ लोगों का। अब इनकी जाने का वक्त आया है। अब इनकी बुरिया बिस्तर गोलने का वक्त आया है। इसको अभी हम मकीन बनाएंगे बनीगाला का बर्क। बनीगाला तो क्या, ये सीधा अडियाला जेल जाएगा। इसमें अगर इतनी हिम्मत है तो वो फार्म फंडिंग केस में तलाशी दे। 7 साल से इलेक्शन कमीशन कह रहा है पुकार पुकार के तलाशी दे। ये तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि मैं एहतसाब लूंगा। एहतसाब के नाम पर उन्होंने चोरबाजारी और इंतकाम की सियासत का बाजार गर्म कर रखा है, बदमाशी कर रहा है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। JUI फेक रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब वज़ीर आज़म के खिताब पर रिएक्शन दे रहे थे। साथ ही हमारे मौजूद थी तर्जुमान नूलिंग मरियम औरंगज़ेब। आपका भी बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पिछली हुकूमतों में पाकिस्तान पर ड्रोन हमले हुए मगर PTI हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला ना हुआ और ना होगा। अगर कोई ड्रोन आया तो एयरफोर्स से कहूंगा गिरा दो। इमरान खान वज़ीर आज़म बना, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? ना ही हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दें। इसलिए कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मुल्क में आके अटैक करके और लोग मार दें। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? इसी जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि जब बेनज़ीर आई तो 1 साल भी नहीं लगा, सारी दुनिया में 10% की धूम मच गई थी। जरदारी और नवाज शरीफ पर रिपोर्ट्स छपी, फिल्में तक बनी। हुदैबिया केस जरदारी ने बनाया। इमरान खान ने कहा फजलुर रहमान को मौलाना नहीं कहेंगे। जो डीजल के परमिट बेचकर पैसे बनाए उसे मौलाना कैसे कहा जाए? फजलू और मेरी उम्र एक ही है, हमें सोचना चाहिए कब बुलावा आ जाए। फजलुर रहमान दुनिया की छोड़िए, अब आखिरत की सोचिए। वज़ीर आज़म ने यह सब कुछ कहा। जरदारी का कमाल यह है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे, और हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। फजलू, मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, मौलाना आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है, इसलिए आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का।
तहरीक अदम एतमाद मुश्किल टास्क है, 100% कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कामयाबी का यकीन नहीं। नदीम अफजल चंद की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो घर नहीं बैठूंगा। वजीर आजम का बंदोबस्त करने तक चैन नहीं आएगा। हुकूमत इससे पहले इतने प्रेशर में नहीं आई। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है। कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है। हमें इस बहरान से निकलने के लिए इस एक्सट्रीम स्टेप को अपनाना पड़ रहा है। कोई आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप वो 100% गारंटी का इंतजार करते रहेंगे तो ये जुल्म जारी रहेगा। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है। कामयाब हो तो जबरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे। तो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन ने कमर कस ली है। हुकूमत पर जमहूरी हमला कब और कैसे करना है, जी आले रहनुमा खुर्शीद शाह ने बता दिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने दावा किया, पीटीआई से कुछ पंछी उड़ान भरने को तैयार हैं। तहरीके अदम इत्माद के महाज पर ऑपोजिशन मोर्चा बंद है। हुकूमत पर जमहूरी हमला कब और कैसे होगा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने बता दिया। डेडलाइन दे दे, कब तक? 8-9 को आप तहरीके अदम इत्माद पेश करें स्पीकर के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ करेंगे। साई ने तारीख दी तो मौलाना ने नंबर गेम बराबर होने का दावा कर दिया। नंबर भी पूरे हैं, अदम इत्माद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार इनको मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। ऑपोजिशन चारों तरफ से हुकूमत पर हमला आवर है। नून लीग के जावेद लतीफ कहते हैं कि पीटीआई से कुछ पंछी उड़ान भरने को तैयार हैं। तो जबरदस्ती जमात बनाने के लिए लाया गया था। वो आजादी चाहते हैं, वो अपनी पसंद की जमातों में जाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ कि आप किस किस से राब्ते में हैं, नाम तो बताइए। तो उनका जवाब कुछ यूं था। सर मैं लिस्ट देता हूँ अभी लाइव टीवी पे, ताकि खान साहब को चांस मिले कि उनको पकड़े, मिसिंग पर्सन बना दें। ऑपोजिशन अपने और हुकूमत अपने नंबर पूरे होने का दावा कर रही है। सांप और सीढ़ी के इस खेल में सांप कब और किसे किस नंबर पर डस लेगा कुछ पता नहीं। कौमी असेंबली में नंबर गेम है क्या और कब कब ऑपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा, ये रिपोर्ट देखते हैं। पार्लियामान में जिसके ज्यादा नंबर वही सिकंदर। जी हाँ जनाब, 342 के ऐवान में जो अक्सरियत बना पाए वही बाजी ले जाए और यही नंबर गेम कहलाए। तब्दीली सरकार को इख्तिदार मिला तो सबसे पहला मरहला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का आया। असद कैसर ने 176 वोट लेकर जाले खुर्शीद शाह को शिकस्त से दो-चार किया। साहब has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. वज़ारत उस्मा की बारी आई तो इमरान खान को हराने के लिए शहबाज शरीफ ने बड़ी भागदौड़ की। शहबाज ने बिलावल के पास जाकर खुद वोट की विनती की। बिलावल माने ना आसिफ अली जरदारी आए और कप्तान ने ऑपोजिशन उम्मीदवार को 96 के मुकाबले में 176 वोटों के बड़े मार्जिन से क्लीन बोल्ड कर दिया। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। कौमी असेंबली में तीसरा बड़ा मैदान सजा अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान सेनेटर बनने का। दो बड़े मुकाबलों में जीत के बाद हुकूमत का अपसेट। हुकूमती उम्मीदवार 5 वोटों से खा गए मार। हार बड़ी थी इसलिए वजीर आजम ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने को अपना इखलाकी फर्ज समझा। इत्तेहादी बीएनपी मैंगल के साथ छोड़ने के बावजूद बिखरी ऑपोजिशन को जोर का झटका लगा। इमरान खान ने पहली बार वजीर आजम के इंतखाब से 2 वोट ज्यादा लिए और 178 के साथ एतमाद का टेका बिठा दिया। जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं।
नया साल शुरू होते ही नए मुकाबलों का शोर उठा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे मुल्क का सवाल है। ये बिल वापस होगा, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। ये ना करें, ये ना मिनी बजट लेके आए, ना ये स्टेट बैंक का जो है बिल पास करें। 13 जनवरी 2022 को एक बार फिर ऑपोजिशन नंबर्स के चक्कर में चकरा गई। हुकूमत 150 के मुकाबले में 168 वोटों से ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। सिर्फ कौमी असम्बली ही नहीं, सेनेट में भी अक्सरियत रखने वाली ऑपोजिशन की दौड़ में पीछे रही और अब एक बार फिर इमरान खान को घर भेजने के लिए अपनी किस्मत आजमाने आ रही है। तैयारी हो रही है। नंबर गेम से बिल्कुल बेपरवाह होकर क्या कह रही है ऑपोजिशन वो देखिए। हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद में अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। इमरान खान की हुकूमत आखिरी हिचकोले ले रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने ऐसा दावा किया। हुकूमत बंद गली में फंस चुकी, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बहरान से निकलें तो कैसे। इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत अब आखिरी हिचकोले ले रही है। वज़ीर आज़म से लेकर काबीना के वज़रा के चेहरे ये बात बता रहे हैं कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद में अपनी शिकस्त साफ़ और वाज़े नज़र आ रही है। उनके औसान ख़ता हैं, उनको हिचकियाँ बन चुकी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस बहरान से निकलें। इसकी वजह ये नहीं है कि आलमी ताकतें इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई हैं। आज इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उठ खड़े हुए हैं। नदीम अफजल चंद एक बार फिर पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। चेयरमैन और सीनियर रहनुमा घर आए तो बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा PTI में जाना गलत फैसला था। इमरान खान को कहा था मैं भुट्टो वाला हूं, अब पीपल्स पार्टी का दस्ता चलेगा, घर घर से भुट्टो निकलेगा। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। 2-2.5 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की थी, आज से 20-22 साल पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की थी, लेकिन एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियां, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं, मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूं, मैं कल भी भुट्टो वाला हूं। यहाँ रिकॉर्ड बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पीपल्स पार्टी की फैमिलियाँ थी, लेकिन वो गए, लेकिन मैंने उनका हाल भी देखा, तो मैं आप मुतमिन हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं शुक्र करता हूँ अपनी क़यादत का, अपने भाइयों का, चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने इज़्ज़त दी। और इंशाअल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा और जिए भुट्टो ज़रूर होगा। तो पीपल्स पार्टी अपने पुराने लोगों का एक बार फिर इस्तकबाल कर रही है। पीपल्स पार्टी का मार्च भी चल रहा है और अब गुजरावाला में जब बिलावल भुट्टो पहुंचेंगे तो उनका आज पहलवानी अंदाज में इस्तकबाल किया जाएगा। मकामी क़यादत ने इसी की तैयारी की है। चांदी और स्टील से तैयार किया गया पहलवानी गुर्ज बिल्कुल तैयार है। इसे ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी को तोहफे में पेश किया जाएगा। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज गुजरावाला पहुंचेगा। पहलवानों के शहर में जो मुकामी क़यादत है, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का पहलवानी अंदाज में इस्तकबाल करने का जो है वो ऐलान किया था। और मैं आपको बताता चलूं कि आज जो पार्टी चेयरमैन है उनको पहलवानी गुर्ज जो है वो गिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा उनको एक स्पेशल पगड़ी है वो भी उनको पहनाई जाएगी। अच्छा, ज़रा बताएँ ये कैसे तैयार करवाया गया है और क्या खासियत है इसकी? कि ये गुजरावाला का निशान है, क्योंकि गुजरावाला पहलवानों का शहर गिना जाता है और गुजरावाला की पहचान ये गुर्ज है। और ये इंशाल्लाह बिलावल जरदारी भुट्टो साहब चेयरमैन हमारे आएंगे तो उनको हम ये पेश करेंगे गुजरावाले का निशान। और ये स्पेशल उनके लिए बड़ा फ़नी जो महारत रखते हैं उनसे बनवाया गया है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये वो गुर्ज है जो चांदी और स्टील से स्पेशली जो है वो बिलावल भुट्टो के लिए तैयार करवाया गया है। और ये जो मशहूर पहलवान है उन्होंने ये तैयार किया है और आज ये जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को बतौर गिफ्ट दिया जाएगा। जी मोहसिन खालिद अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में बादलों का राज, फुहार पड़ने से खुनकी बढ़ गई शहर इक़्तिदार का मौसम। इसका अहवाल बता रही हैं समा की नुमाइंदा फरार रब्बानी।
बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में हल्की हल्की बारिश का राज है। कभी बारिश खैर हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगर बारिश ना हो तो ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि बारिश का ये सिलसिला आज के रोज़ और कल भी जारी रहेगा। रावलपिंडी की अगर बात की जाए, जहाँ पर मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच 1 घंटा पहले ख़त्म कर दिया गया क्योंकि मौसम अब्र आलूद था। पेशगोई यही की जा रही है कि कल बारिश हो सकती है रावलपिंडी में, तो देखते हैं कि उसकी वजह से मैच मुतासिर होता है या नहीं, या अगर बारिश नहीं होगी तो मैच जारी रहेगा। इस वक्त भी अगर बात की जाए मौसम की, तो इंतहाई खूबसूरत और हसीन मौसम हुआ है। हल्की हल्की सी ठंड है क्योंकि धूप निकलना शुरू हुई थी तो हल्का हल्का मौसम चेंज हुआ था और गर्म होना शुरू हो गया था, लेकिन एकदम से बारिश की एंट्री के बाद से मौसम इंतहाई खुशगवार और ठंडा हो गया है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च कराची पहुंच गया है। कायदाबाद पर मार्च का इस्तकबाल किया जा रहा है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद साबरी, आप सारे का सारा माहौल हमें बताइए, आप वहीं पर हैं, कैसे इस्तकबाल किया गया, क्या तैयारियां की गई हैं? किरण, देखें, जो तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च है, ये 9 दिन के बाद इस वक्त जो है वो सिंध के मुख्तलिफ अजला से होते हुए कराची पहुंच गया है। सिंध के 24 अजला से ये काफिला गुजरा। अगर हम बात करें शहरों की तो घोटकी, सक्खर, लाड़काना, शहदादपुर, लाड़काना, नवाबशाह, थरपारकर, बदीन और फिर हैदराबाद से होते हुए अब से कुछ देर कबल ये काफिला जो है वो कायदाबाद पहुंचा है। बड़ी तादाद में हमने देखा कि कायदाबाद में कारकुनान ने इस काफिले का इस्तकबाल किया। अगर सिंध के शहरों की बात करें तो मिट्टी, बदीन, उमरकोट, नवाबशाह, लाड़काना, ये वो शहर है जहाँ पर बड़ा पावर शो हमें देखने में आया। अगरचे दीगर जो अजलात है वहाँ पर आवाम की उतनी तादाद शायद नज़र नहीं आई, पर बहुत से अजला ऐसे थे, जैसे कि मैंने बताया, बदीन, मिट्टी और उमरकोट, नवाबशाह वगैरह, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग काफिले का हिस्सा बनते रहे। इस वक्त जो मरकजी क़यादत है इस मार्च की, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली ज़ैदी, वो कायदाबाद में अब से कुछ देर के बाद जलसे से खिताब करेंगे और खिताब करेंगे। हम तब भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। साथ वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, नाअहल और नालायक लोग स्ट्रीट क्राइम के एक वाक़े पर हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा कर देते हैं, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत पेशावर हमला रोकने में नाकाम रही। किसी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा नहीं किया। पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ से मोहतात रहना चाहिए। जाली रहनुमा एतजाज़ एहसन ने आज फिर पार्टी क़यादत को मशवरा दे डाला। बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो मुस्कुरा कर टाल गए। सहाफ़ी को मुखातिब करके बोले, आप लड़ाई कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ पे एतबार करना चाहिए जरदारी साहब को। नवाज शरीफ पे एहतियात बरतनी चाहिए। मेरी राय अभी भी एहतियात बरतनी चाहिए। साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पे अब भी एतबार नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ये बात नहीं कह रहे हैं और आप हमें आपस में लड़वाने की कोशिश ना करें। हम एक बड़े मकसद के लिए निकले हैं। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद के बायस लीगी पार्लियामेंटेरियंस के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के नामजद करदा वफूद का हिस्सा बनने से भी रोक दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने MNAs को मुल्क में ही रहने की हिदायत की है। अपोजिशन अरकान के नाम मुख्तलिफ वफूद में डालकर उन्हें दौरों पर भेजने के प्लान की इत्तला थी, इसीलिए तो शहबाज शरीफ ने लीगी अरकान असम्बली को वफूद का हिस्सा न बने ऐसी हिदायत कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का वज़ीर आज़म को पैगाम। कहते हैं कि इमरान खान से दरख्वास्त है कि वो अपने मुशीरों से मोहतात रहें। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सरकारी इश्तिहारात को मखसूस मीडिया को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हैरानगी है कि PTI मीडिया हाउसेस को क्यों निशाना बना रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि वज़ीर आज़म ने उन्हें पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से मामलात सुलझाने का टास्क दिया है। PTI मेंबरान को मीडिया में जाने से रोकने की इतलात हैं। वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत फैसले पर नज़रसानी करें। फरूख हबीब अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हमला नहीं कहा किया, इमरान खान ने तो जजेस को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन ये लोग सारा कुछ करते हैं और फिर कहते हैं हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, ये एहतसाबी कार्रवाई हो रही है। और वो लोग जो समझते हैं कि उन्होंने शेरवानियां सिलवाई हुई हैं, हमने उनके लिए चोरों डाकुओं के लिए हथकड़ियां बनवाई हुई हैं, इनको जेलों में डालेंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।
जी साथियों, वजीर आजम इमरान खान साहब ने वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ दिया है। यहाँ पर अवाम का जमे गफीर मौजूद है। आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। पूरी दुनिया, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, बरतानिया पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहा है। पाकिस्तान नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि वजीर आजम साहब अवाम के ऊपर महंगाई का मजीद बोझ नहीं डालना चाहते। आलमी सतह के ऊपर हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने वसाइल का रुख आपकी तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि उनका ध्यान लूटमार की तरफ नहीं है, उनका ध्यान अवाम की बेहतरी की जानिब है। तो आप देखें, हमने पेट्रोल 10 रुपए कम किया, हमने डीजल 10 रुपए कम किया। मुझे आप बताएं, टीवी पे आपने हबीब कह रहे हैं ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी नहीं एहतसाबी कार्रवाई हो रही है, और वजीर आजम बनने के शौकीन शेरवानी सिलवाकर तैयार बैठे हैं। आप जेलों में जाने की तैयारी पकड़े। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, जो पाकिस्तान पिछले अदवार में तन्हाई का शिकार था वो आज आलम इस्लाम की रहनुमाई करने लगा है। इसी महीने इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। रशिया का एक तारीखी और कामयाब दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान का हुआ। तमाम आलिम इस्लाम के जो पार्लियामेंट हाउस में तमाम OIC के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनको बुलाया किया, वो पाकिस्तान आए, और अब इंशाअल्लाह इसी महीने के अंदर पूरे आलिम इस्लाम के जितने हमारे वज़ीर ख़ारजा है वो फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो पाकिस्तान जो आइसोलेट होकर रह गया था, आज पाकिस्तान आलिम इस्लाम की रहनुमाई करने लगा है। खुददारी के फैसले करके हमने पाकिस्तान को गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी दी, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था। जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी ज़ात की बजाय वो हाई मारा ग्राउंड पे खड़ा हो तो फिर वो इस किस्म के फैसले कर सकते हैं, और वही फैसले इमरान खान कर रहे हैं। पार्क व्यू सिटी में लाहौर टेस्ट फूड फेस्टिवल का आज आखिरी रोज है। रिवायती खानों के साथ साथ म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आज आयब अली जफर और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। वहीं पर मौजूद है समा की नुमाइंदा नवीन अली, वही अपडेट करेंगी मजीद। जी नवीन। मैं इस वक्त किसी बारबेक्यू शॉप पे नहीं बल्कि फूड फेस्टिवल पार्क व्यू सिटी के अंदर फूड फेस्ट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आज फूड फेस्टिवल का लास्ट डे है, और लास्ट डे की रौनकें बहुत ज़्यादा है। लोग अभी से यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और इस फूड फेस्टिवल को यहाँ पर लगे खाबों को एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं मैं इनसे बात करती हूँ। मुझे बताइएगा, आप फूड फेस्टिवल को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो जब मौसम अच्छा हो तो ऐसे फूड फेस्टिवल्स का बहुत मज़ा आता है। एक अच्छा वेंचर है, लोग निकले, आप देख सकते हैं कितना रश है। मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको ट्राई करती रहूँगी, वहाँ तक जाऊँगी। आपको मुझे देख के लग भी रहा मैं बड़ी फूडी हूँ। एक फेस्टिवल के अंदर दर्जनों फूड स्टॉल्स मौजूद है, बच्चों का प्ले लैंड बनाया गया है यहाँ पर। आज फूड फेस्टिवल का थर्ड और लास्ट डे है, और यहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए आ जा रहे हैं आयमा बेग और अली जफर। तकरीबन रात के वक्त ये कॉन्सर्ट शुरू होगा, जो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर ये खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और साथ ही साथ म्यूजिक को भी इंजॉय करेंगे। जी नवीन अपडेट कर रही थी, खाना पीना म्यूजिक सब कुछ हो गया, किताबें रह गई नहीं रह गई। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का भी आज आखिरी दिन है, तो मिज़ा निगार डॉक्टर यूनुस भट्ट समा के नुमाइंदे रेहान अहमद के साथ मौजूद हैं। चलिए देखते हैं वो लोग क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में मज़ा की दुनिया का, अदब की दुनिया का, टेलीविज़न की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। मुझे बताइए, एज ए नेशन हमें किन बातों पे हंसी आती है और किस तरह के जुमले और किस तरह की सिचुएशन हम पसंद करते हैं? अच्छा, पहले हमें जो थी कि बहुत इंटेलिजेंट और अच्छी बात पे हंसी आती थी। अब हमारी साइकी कुछ ऐसी हो गई है कि जब किसी की इंसल्ट होती है तो हमें जो है हंसी आती है। इसीलिए हमारे टेलीविज़न पे इस वक्त जो प्रोग्राम है मेनली वो इंसल्ट के गिर्द घूम रहे हैं। अब मीडिया के इन्हीं असरात की वजह से हमारा जो है जो मज़ानगार है या जो करने वाला है उसका थ्रेशोल्ड भी बढ़ गया है, वो भी सख्त बात करना चाहता है। अब कंट्रोवर्सी जो है उस पे ही जो है रिस्पांस आता है। जो आमरों का दौर होता है उसमें मज़ा हमेशा बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा फ़िक्रा लिखें मज़ा उसको आमर को समझ ना आए। मुझे उम्मीद है कि हम अपने अदब और जड़ों की तरफ वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।